हाँ, वो पढ़ने के लिए आता है। लाशें बिक रही हैं सर पंजाब में, आपसे हमने बात करनी सर। सर रिस्पांस आपका कोई बंदा नहीं दे रहा है सर। हम चाहते थे कि इस घिनौने काम में मुलव्विस बाकी लोग भी बेनकाब हों, मगर उसका इसरार था कि वो अकेला ही ये काम कर रहा है। ये बता दें क्या क्या है इसमें बिसरे हैं इंसानी हाँ और बस दिल। हाँ, वो पढ़ने के लिए आता है। पढ़ने के लिए क्या मतलब? पढ़ाई के लिए। ये आगे ले जाएं, वहाँ पर गाड़ी ले जाएं, मैं कोई बात और ये इन्वॉल्व कौन कौन है इसमें? कोई भी नहीं है। मैंने यार आप आगे ले जाएं, सारे इकट्ठे मेरे पे। बहरहाल पुलिस के खौफ से बिल आखिर उसने अपने दूसरे साथी का पता भी बता दिया। मैं किसी को अपना टेलीफोन उन्हें मेरी गल करा देगा उन्हें पंजी बोलना ना। उससे राबिता ना हो सकने पर उसने हमें अपने साथ एनाटॉमी डिपार्टमेंट में उस शख्स तक ले जाने की पेशकश की, मगर इस शर्त के साथ कि हम कैमरा लेकर वहां नहीं जाएंगे। मेरी गल मुंडा मैं टेलीफोन का कंटेन पे चला गया, दूसरा मुंडा पे है। सो हमने मोबाइल कैमरे की मदद से इन सब मनाजिर को रिकॉर्ड किया। इस डिपार्टमेंट के इस मुलाजिम से हमारा तारुफ एक ग्राहक के तौर पर करवाया गया, सो वो बाआसानी हमारे साथ गाड़ी तक चलने पर रजामंद हो गया। लेकिन जैसे ही उसे सूरत हाल की संगीनी का एहसास हुआ, उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन निकल गई। भाईजान मेहरबानी है। पुलिस या वाइस चांसलर ऑफिस। काफी देर कश्मकश में रहने के बाद हमने इन लोगों को किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के दफ्तर ले जाने का फैसला किया कि इदारे के सरबराह की हैसियत से वो खुद इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, मगर वो अपने दफ्तर में मौजूद नहीं थे। हमने हर तरह से अपनी जिम्मेदारी का एहसास किया। इन लोगों को पुलिस के पास ले जाने से पहले हम इन्हें एनाटॉमी डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन डॉक्टर रफिया तफवीज के दफ्तर लेकर पहुंचे, लेकिन वो भी दफ्तर में तशरीफ फरमा नहीं थी। मगर उनके डिपार्टमेंट जाकर हम पर यह हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ कि इस अहम तरीन डिपार्टमेंट को किस तरह से इंसानी लाशें बेचने वालों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया था। मेडिकल के तलबा की तालीम के लिए इस डिपार्टमेंट में मौजूद इंसानी लाशों, इंसानी आज़ा और कीमती सामान का कोई पुरसाने हाल नहीं था। दोनों मुल्जिमान हमें बड़ी आसानी से डिपार्टमेंट के अंदर तक ले गए थे। हमें वो जगह दिखा रहे थे जहां तालिबे इल्म डायसेक्शन करते हैं, जहां अब भी एक मेज पर इंसानी लाश मौजूद थी। इंसानी आज़ा और इंसानी हड्डियां भी मुख्तलिफ अलमारियों में रखी थी। ये सब मेडिकल की तालीम का लाजमी हिस्सा सही, लेकिन क्या उन लोगों को निशाने इबरत नहीं बना देना चाहिए जो इस डिपार्टमेंट की हिफाजत के जिम्मेदार हैं, जिन्हें इस डिपार्टमेंट को चलाने और इसका रिकॉर्ड रखने की बाकायदा तनख्वाह मिलती है, वो जो इस डिपार्टमेंट के नाम निहाद सरबराह हैं। ये कितनी अजीब बात है कि यहाँ कानूनी तौर पर लाई जाने वाली इंसानी लाशों में से आज़ा निकाल कर बाहर काले जादू तक के लिए गैर कानूनी तौर पर बेचे जाएं और ऊपर से नीचे तक किसी के कान पर भी जू तक न रेंगे। सरेआम की टीम एक बार फिर वाइस चांसलर के दफ्तर पहुंची, जहां हमारी उनके किसी असिस्टेंट से बात करवाई गई। हमने उनसे सारा मामला बयान किया और फिर कुछ ही देर में हमें बताया गया कि वीसी साहब इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन हम खुदा को हाजिर नाजिर जानकर आपको बताते हैं कि जिस वक्त इस घिनौने और भयानक मसले पर वीसी साहब हमसे मुसलसल बात करने से गुरेज कर रहे थे, उसी वक्त वो मुख्तलिफ रिपोर्टर से फोन करके हमारे बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। हमने बिल आखिर तंग आकर मुतल्लिका पुलिस को इत्तला की। तवील इंतजार के बाद हमें एक दरखास्त लिखने का कहा गया और फिर इंसानी हड्डियों और आज़ाद समेत मुल्जिमान को थाना गवाल मंडी मुंतकिल कर दिया गया। SHO साहब के रवैये और जाहो जलाल से हमें ऐसे लग रहा था जैसे शायद हमसे कोई जुर्म सरजद हो गया है। खैर, उनके हुक्म पर दोबारा से एक दरखास्त तहरीर की और पुलिस को इस जुर्म की दफात तलाश करता छोड़कर हम इस थाने से बाहर निकल आए। इंसानियत की तस्लील के इससे बदतरीन शर्मनाक वाक़े और स्कैंडल के मंजरेआम पर आने के बाद सरेआम की टीम ने अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी की है, दरखास्त गुजारी है थाना ग्वाल मंडी में। अब देखना यह है कि इंसानियत की इस तज़हीक और तज़लील के खिलाफ कानून किस तरह से हरकत में आता है। हमने अपना हर फर्ज पूरा किया। एनाटॉमी डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर,
वज़ीर आला पंजाब के मुआवने खुसूसी बराए सेहत ख्वाजा सलमान रफीक और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर सईद इलाही से हर मुमकिन राबिते की कोशिश की। इन सब से हमारी बराह रास्त बात हुई और सबको हमने इंसानी लाशों और इंसानी आज़ा की सरेआम फरोख्त के बारे में बताया, मगर किसी में इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं थी कि वो कैमरे के सामने आकर इस अमल की मजम्मत ही कर देता। आइंदा ऐसा नहीं होगा, इस बात के लिए इक़दामात का ऐलान ही कर देता। हर तरफ से मायूस होने के बाद हमने बिल आखिर ऐवाने इकबाल में मुनक्किदा डेंगी सेमिनार जाने का फैसला किया, क्योंकि यहाँ मुतल्लिका हुकाम के मिलने का इम्कान मौजूद था। 3 दिन से मुसलसल हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं महकमा सेहत के मुतल्लिका हुकाम से, और अब हमें इत्तला मिली है कि ऐवान इकबाल में कॉन्फ्रेंस जारी है जिसमें वज़ीर आला पंजाब के मुआवने खुसूसी बराए सेहत ख्वाजा सलमान रफीक भी मौजूद है, वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी भी है। कोशिश करेंगे कि यहाँ कम से कम वो बात करें। उनके दफातर से हमें मुसलसल कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा, उनके टेलीफोन पर हमने मैसेजेस छोड़े, हमारे मोबाइल फ़ोन में उनका रिकॉर्ड मौजूद है। कोई भी जिम्मेदार शख्स अब तक इस अहम तरीन, संगीन और भयानक मौजू पर बात करने के लिए हमसे तैयार नहीं हुआ। अब आगे देखते हैं कि ये लोग अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं या अब भी सच से नजरें चुराएंगे। सरेआम की टीम ऐवान में दाखिल हुई तो खादिम आला अपने मखसूस जोशे खिताबत से दिलों को गरमा रहे थे और खूब दाद वसूल कर रहे थे। बस उसी लम्हे हमने सोचा कि ये भले आदमी हैं, इनके इल्म में ये बात लाना इंतहाई जरूरी है ताकि आइंदा लाशों की बेहुरमती को रोका जा सके। हमने मुख्तलिफ रास्तों से मोहतरम खादिम आला के डाइस के करीब पहुँचने की कोशिश की। हम इसी कोशिश में थे कि उनकी धुआंधार तकरीर खत्म हो गई और वो बिजली की सी तेजी से अक्वी दरवाजे से बाहर निकल गए और हमने भी उनके पीछे दौड़ लगा दी। हमें बताया गया कि बस वो कुछ ही देर में कमरे से बाहर आ जाएंगे और हम भी वहां डट गए। खादिम आला जनाब शहबाज शरीफ कमरे से बाहर तशरीफ लाए तो एक खातून ने अपने किसी मसले के लिए उन्हें रोक दिया। उन्होंने बड़े तहम्मुल से बात सुनी। हमने भी आदाब को मलहूज रखते हुए कोई दखल नहीं दिया। जब उन्हें फरागत हुई तो हम आगे बढ़े, निहायत अदब से सलाम अर्ज किया और फिर अपना सवाल। मगर वतन अजीज के हुक्मरानों के रौब और दबदबे और शाही जाहो जलाल को शायद ऐसी जसारतें नागवार गुजरती हैं। लाशें बिखरी हैं सर पंजाब में, आपसे हमने बात करनी सर रिस्पॉन्स आपका कोई बंदा नहीं दे रहा है सर, कोई एक आदमी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है सर। खादिम आला के गार्ड्स ने हमें धक्का देकर एक तरफ कर दिया था और शहबाज शरीफ साहिब की शाही सवारी हमारी गुनाहगार आंखों के सामने आन की आन में गायब हो गई थी। और मैं अब तक ये सोच रहा हूँ कि ये तो हो ही नहीं सकता कि शहबाज शरीफ ने मेरी ये बात सुनी ना हो कि सर पंजाब में लाशें बिक रही हैं।